जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक में, आप ध्यान रखिए रिलेशनशिप पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बिल्कुल आप ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी ब्लड रिलेशन के सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए फटाफट हो जाइए तैयार, कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि कुछ थोड़ा हम पहले बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, तो हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन की। इसी को हमने वहां पर लिखा हुआ है, इसको आप रक्त संबंध भी बोलते हैं या रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, अब ब्लड रिलेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम समझिएगा। अब जितने तरीके के यहाँ पर रिलेशंस होते हैं वो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। रिलेशंस हमें पता होना चाहिए। पहले आप समझो, कुछ बेसिक बात समझना है जिससे हम सवाल को कर पाए। देखो, आप रिलेशन को समझने से पहले आप समझिए कि हम फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं जो हम भूल जाते हैं या हम नहीं कर पाते। आप समझिए कि अगर हम प्लस का साइन बनाएंगे, फैमिली ट्री की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं। तो फैमिली ट्री क्या होता है अभी आगे हम बता देंगे आपको। अगर मैं फैमिली ट्री में प्लस बनाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, वो एक मेल मेंबर होगा। क्या होगा, वो एक मेल होगा। अगर मैं माइनस बनाऊंगा, इसका मतलब है कि वो एक फीमेल होगा, राइट। क्या होगा, वो एक फीमेल होगा। अगर मैं यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर एक इक्वल जैसा साइन बनाया, इसका मतलब ये एक स्पाउस है। क्या है, स्पाउस है। अब आप पूछोगे ये स्पाउस क्या होता है, ठीक है, ये स्पाउस होता है। अब ध्यान रखिएगा, स्पाउस जो होगा वो मेल और फीमेल दोनों होता है। ये क्या हो सकता है, स्पाउस मेल और फीमेल दोनों होगा। स्पाउस हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूं हस्बैंड, ठीक है, पति या पत्नी लिख दूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये पति पत्नी के लिए होता है। किसके लिए होगा, पति पत्नी के लिए हम यूज करेंगे। स्पाउस बोलते हैं पति या पत्नी। तो मैं यही कहने चाह रहा था कि ये मेल और फीमेल दोनों होता है, ये फीमेल है और ये मेल है, राइट। तो पति और पत्नी के लिए हम ये साइन यूज करने वाले हैं। अच्छा, कैसे यूज करेंगे साथ में वो भी देखेंगे। तो अब साथ में आप समझते रहिएगा कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। अब ध्यान रखना, जैसे नंबर 1, जैसे अगर मैं कहूं कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, बी का पति है, ठीक है। अब ए बी का पति है, तो आप कैसे लिखोगे, आप फैमिली ट्री में कैसे बनाओगे, आप बनाओगे ए, डबल साइन बनाना है, डबल ई बनाना है, और बी, ए बी का पति है, इट मीन्स बी इज वाइफ ऑफ ए, राइट। बी जो है वो ए की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आप फैमिली ट्री में बनाओगे, ठीक है। एक परिवार जब आप शो करोगे तो ऐसे करोगे। आगे आप समझिएगा, आगे समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सबको जरूर नोट करिएगा। आप देखो, एक सिंगल लाइन बनाएंगे, इसका मतलब ये सिबलिंग्स है। क्या है, सिबलिंग्स है। अब सिबलिंग्स क्या होता है आप समझिएगा। देखो, हमने यहां लिखा है मेल, मतलब क्या है, पुरुष। मेल मतलब क्या है, पुरुष। फीमेल मतलब क्या है, महिला, ठीक है, क्या है, महिला। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब सिबलिंग्स क्या होता है, तो ध्यान रखना, सिबलिंग्स में हम किसको रखते हैं, हम यहां पर बहन, ठीक है, शायद मैंने सही लिखा है, बहन बहन को रखेंगे, ठीक है, बहन बहन को रखेंगे। दूसरा, हम इसमें भाई भाई को भी रख सकते हैं, भाई भाई को भी रख सकते हैं। तीसरा, हम इसमें भाई और बहन को रख सकते हैं, भाई बहन को रख सकते हैं। इन 3 को हम बना रहे हैं। अब ध्यान रखिए इनका यूज कैसे करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिएगा। दूसरा पॉइंट है जो हम इनको यूज कैसे करेंगे। अगर मैं कहूं कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है,
तो ध्यान रखो ये जो हमने लिख दिया सेंटेंस ए बी का भाई है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, एक तरफ हमने ए बनाया, दूसरी तरफ बी बनाया, बीच में एक सिंगल लाइन होगी, बीच में क्या होगी, एक सिंगल लाइन होगी। अब सिंगल लाइन का मतलब है सिबलिंग्स, ये सहोदर है, राइट। तो अब यहां पर ध्यान रखो कि ए जो है वो बी का कौन है, भाई है, तो मतलब एक पुरुष होगा। अब बी कौन है ये नहीं बताया गया, तो बी या तो पुरुष होगा या तो महिला होगी। अब कैसे, आप देखो इसको जरा प्रूफ कर लो आप। तो ध्यान रखो, अगर ये भाई हुआ तो दोनों भाई भाई होंगे, अगर ये भाई, ये तो श्योर है कि भाई है, और अगर ये बहन हुआ तो ये भाई बहन होंगे। समझ रहे हो आप, श्योर, राइट। चलिए आगे आप समझिएगा, एक और सिंबल हम यूज करेंगे, एक ऐसी वर्टिकल लाइन आपको दिखेगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखो, ये हम किसके लिए रखेंगे, तो ये हम रखेंगे, ध्यान रखिए, ये एक जनरेशन गैप होगा। क्या होगा, जनरेशन गैप होगा। तो यहां पर समझिएगा, जनरेशन में ऊपर जो होंगे वो होंगे पेरेंट्स, कौन होंगे, पेरेंट्स होंगे, और नीचे जो होंगे वो होंगे चाइल्ड, वो कौन होंगे, चाइल्ड, ठीक है। यानी पेरेंट्स में कौन आएंगे, गार्जियन आएंगे, या हम कहें कि पेरेंट्स में हम गार्जियन यहां पर नहीं कह सकते, पेरेंट्स में हम माता पिता को रखेंगे। किसको रखेंगे, माता पिता, माता पिता को रखेंगे, ठीक है। नीचे चाइल्ड्स में हम किसको रखेंगे, ध्यान रखिएगा, चाइल्ड्स में जो भी बच्चे आएंगे उनके वो होंगे। अब इन बच्चों में कौन आएंगे और कैसे इनको रखेंगे, तो आप ये डिटेल में समझिएगा, ध्यान रखना, ये मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर माता पुत्र हो सकता है, ठीक है, या पुत्री हो सकती है, पुत्र या पुत्री हो सकती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, पिता पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, ये पॉइंट आप समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट है, मैंने कहा कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब ध्यान रखो, ए बी का पिता है, हमने बनाया एक ऐसी लाइन, अगर ए पिता है तो वो जनरेशन में होगा ऊपर, किधर होगा, जनरेशन में वो ऊपर होगा, और पिता है तो एक पुरुष होगा, पुरुष वाला हमने साइन लगाया। और ध्यान रखो किसका पिता है, बी का, तो बी उसका होगा बच्चा। अब यहां पर ध्यान रखो, बी या तो पुरुष होगा या तो महिला होगी। समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से हम फैमिली ट्री यूज करेंगे, इस तरीके से हम क्या बनाने वाले हैं, फैमिली ट्री बनाएंगे। अब कुछ जरा रिलेशन को आप समझ लोगे आगे चल के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और हम चलेंगे आगे और देखेंगे। देखो मैंने कितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये आपका पहला पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट्स में हमने जो आपको बताया वो हमने आपको बताया, ये इसको भी मत समझ लेना, ठीक है। ये हमने लिखा था फैमिली, ठीक है। अब यहां पर आप समझिएगा, ये पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, ये दूसरा पॉइंट हमने दिया आपको, ये तीसरा पॉइंट दिया, ये चौथा पॉइंट दिया, ये पांचवा पॉइंट दिया। ये 5 पॉइंट्स आपको जो नजर आ रहे हैं, इसमें ये जो सिंबल नजर आ रहे हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है, इन पर आपको ध्यान रखना है, राइट। इनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि इसका हम आगे चल करके यूज करेंगे, तो आपको बिल्कुल यहां पर इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे कुछ बातें और समझते हैं, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन में, क्योंकि हम कभी कभी यहां पर कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान रखो, हम अगर आपसे पूछें भाई अंकल किसको बोलते हैं, ठीक है, अंकल किसको बोलते हैं, तो सिंपल आप समझना, ध्यान रखो, जो पेरेंट्स के जनरेशन में होंगे, जो पेरेंट्स की जनरेशन में जो पुरुष होंगे उनको हम अंकल बोलेंगे। ये कुछ हम बता रहे हैं, बाकी आप आगे गेस कर लोगे। ध्यान रखो, पेरेंट्स यानी कौन, माता पिता के जनरेशन में, ठीक है, माता पिता के जनरेशन में जनरेशन में ऐसे समझो,
जनरेशन में क्या मैं लिख रहा हूं, देखो आप कि जनरेशन में जो भी पुरुष हैं, जो भी पुरुष हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे। अब देखो इसमें कौन कौन आते हैं, तो जो मेजर है वो ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो आएंगे वो आ जाएंगे चाचा, ठीक है, मामा, ठीक है, ये मेन है, इनको हम रखेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। तो चाचा मामा ये पिताजी के, पिता और माता के जनरेशन में जो भी पुरुष हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे अंकल, राइट। ठीक इसी तरीके से आंट भी होते हैं, तो हमने अंकल आप बता दिया तो आप आंट को समझ जाओगे, ठीक है। ये हमने आपको गेस करने के लिए बताया, इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करोगे, ठीक है। अब देखो अंकल कभी कभी हिंदी में लिख के आता, मैंने इसीलिए आपको ये चीजें बताई, आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है, एक होता है नेफ्यू, क्या होगा, नेफ्यू, ऐसे कभी कभी हिंदी में लिख के आता है नेफ्यू, ठीक है। नेफ्यू का मतलब क्या है, ध्यान रखना, जो सिबलिंग्स ब्रदर, ठीक है, सिबलिंग्स सन, राइट, सिबलिंग्स सन, यानी सिबलिंग्स बोले तो भाई या बहन का पुत्र, भाई या बहन का पुत्र कौन होगा, वो होगा नेफ्यू, वो कौन होगा, नेफ्यू। अच्छा, जिसको आप क्या बोलते हो, इनको आप क्या बोलते हो, सिबलिंग्स को, ध्यान रखना, इनको बोला जाता है, सिबलिंग्स कह रहा हूं, ये नेफ्यू को क्या बोलते हो, भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। एक तीसरा पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, वो होता नीस, क्या होगा, नीस होगा, ठीक है, क्या होगा, नीस। अब नीस को हम बोलते हैं भतीजी या भांजी, या भांजी। ये 2-3 हमने आपको नोट कराए हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उन सारे रिलेशंस को हम एक एक करके जब क्वेश्चन में आते जाएंगे तो हम क्वेश्चन में समझते जाएंगे, राइट। अब हम अपने पहले सवाल की तरफ आ गए हैं। तो पहला सवाल है, आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि मुझे सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो भाई फटाफट आंसर करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर सही उत्तर आप क्या बनाने वाले हो। तो आप देखो इसमें कह रहा है कि डी के का भाई है, डी कौन है, के का भाई है। आप समझिएगा, ये कह रहा है कि डी के का भाई है, तो आप सिंपल फैमिली ट्री के थ्रू करोगे तो कैसे करोगे, डी भाई है किसका, के का, डी के का भाई है। आगे कह रहा है यम के की बहन है, यम जो है वो के की बहन है। देखो मैं बराबर सिंबल लगा रहा हूं, बराबर मैं वो साइन को यूज कर रहा हूं, यम के की बहन है। देखो बहन है मतलब हमने क्या लगाया, सिंगल वाली लाइन लगाई है, ठीक है। आर डी का पिता है, अब डी का पिता है तो जनरेशन में ऊपर होगा, कौन, आर, और पिता है तो वो एक पुरुष है, क्या है, वो पुरुष है। आगे कह रहा तथा यस यम की मां है। अब भाई देखो यस यम की मां है, ध्यान रखना, यस यम की मां है तो यस भी जनरेशन में ऊपर होगी एम से, राइट, यस भी जनरेशन में एम से कैसे होगी, ऊपर। अब जरा इन तीनों को देखो तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये तीनों एक ही पेरेंट्स की संतान होंगे, एक ही माता पिता के संतान है। अब देखो डी और यम मतलब भाई बहन है, अब डी के पिता आर है, डी की माता यस है, मतलब ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, पति और पत्नी का। आगे कह रहा है कि के आर से कैसे संबंधित है, तो कह रहा है कि जो के है, ध्यान रखिए उसने बोला कि जो के है, जो के है वो आर की कौन है, ठीक है, के आर से कैसे संबंधित है। तो सिंपल समझिए के का क्या जेंडर क्लियर है क्या, यहां पर ध्यान रखो। अब जेंडर तो नहीं क्लियर है, अगर जेंडर नहीं क्लियर है तो हम ब्लड रिलेशन में
केवल केवल किसको रखते हैं, महिला और पुरुष को रखते हैं, राइट। और अगर हम महिला और पुरुष को यहाँ पर रखेंगे यानी प्लस और माइनस रखेंगे, इसका मतलब या तो ये क्या होगा आर का, या तो भाई पुत्र होगा, क्या होगा पुत्र होगा, या पुत्री होगी, क्या होगी या पुत्री होगी। तो पुत्र या पुत्री आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा विकल्प 3। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा विकल्प 3। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। आई होप आपको ये वाला बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिएगा। देखिए यहां पर कह रहा है कि यम की बहन आर है, ठीक है। क्या कह रहा है, यम की बहन आर है। सिंपल समझिएगा आप, इसने बोला यम की बहन आर है, तो हमने बनाया भाई यम की बहन आर है, तथा यच भाई है यम का। अब देखो यच भाई है यम का। आगे कह रहा है के की मां डी है, के की, अब के और डी इसमें है नहीं तो इसलिए इस लाइन को अभी स्किप करेंगे, राइट, इस लाइन को अभी स्किप करेंगे। आगे कह रहा है तथा यम का भाई के है, यम का भाई कौन है, के है, तो मैं इधर बढ़ा लेता हूं, यम का भाई के है, और के की मां डी है। अब इस लाइन को रख लो, के की मां कौन है, डी है, क्लियर, के की मां कौन है, डी है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है, जो आर है वो डी से किस प्रकार संबंधित है भाई, आर डी का कौन है, देखो डी का जो बेटा है वो के है और इसकी बहन है कौन, आर। इसका मतलब है इट मींस आर इज द डॉटर ऑफ डी, राइट, आर डी की पुत्री है। क्या होगा यहाँ पर उत्तर, उत्तर होगा विकल्प 2, आर डी की पुत्री है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट यहाँ पर आंसर करेंगे। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कैसा क्वेश्चन दिया है, इंडिकेटिंग का सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा। अब सुधा ने क्या कहा आप समझिएगा, जिसकी ओर संकेत कर रही है वो एक लड़का है, और सुधा, जब इंडिकेटिंग का सवाल आएगा आप लोग समझिएगा, जब भी इंडिकेटिंग का सवाल आएगा इसका मतलब ये हुआ नाम से हम जेंडर डिफाइन करते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जब लेंदी होकर के आता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम में आता है, तो वहां पर नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करते। ये ज्यादातर इसी सवाल में जेंडर डिफाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो कोई नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब इसमें क्या कह रहा है आप समझिए, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, क्या कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब जरा ऐसे समझो, ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, उसका पति, ठीक है, और उसके पति का इकलौता पुत्र कौन होगा, उसका खुद का पुत्र। इसका मतलब है कि सुधा का वो लड़का कौन है, पुत्र है, क्या है, पुत्र है। अब समझिए लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो पुत्र का संबंध है। आप विकल्प यहां पर लगा सकते हो कि क्या आएगा, पुत्र आएगा। बट आप समझिए कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। अब एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, सुधा क्या कह रही है ये समझो आप, कह रही, सुधा कह रही कि वह मेरे ससुर के, अब ससुर कैसे होगा ऐसे समझो, पहले तो सुधा का पति होगा, इसके पति का जो पिता होगा वो ससुर होगा, यानी ये ससुर है किसका, सुधा का। ससुर के इकलौते पुत्र, तो इसका इकलौता पुत्र कौन हुआ, सुधा का पति हुआ। का पुत्र, तो इसका जो पुत्र है वो तो सुधा का भी पुत्र है, ध्यान रखो। इसका मतलब है कि ये वो लड़का है, ये क्या है, ये वही लड़का है। तो ये जो लड़का है वो सुधा का कौन है, पुत्र है। अगर उसके पति का पुत्र है इट मीन्स उसका भी पुत्र है। तो यहां पर कह रहा है लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो भाई लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो लड़का जो है वो सुधा का कौन होगा, पुत्र होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। अब भाई लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, क्या कहा आर ने, अब समझो किसकी ओर इशारा कर रहा है, आर की ओर, लड़के की ओर इशारा कर रहा है। और कौन कह रहा है, आर कह रहा है। आर ने क्या कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। अब ध्यान रखो, दादा की इकलौती पुत्री। अब दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, आप समझिए, तो दादाजी की इकलौती पुत्री। अब दादाजी हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि ये पिताजी के साइड वाले हैं, ठीक है। उस साइड वाले कौन होंगे, नाना जी। तो दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, बुआ जी होंगी। कौन होंगी, बुआ जी का पुत्र है। अब ध्यान रखो, बुआ जी का पुत्र। अब बुआ जी का पुत्र कौन होगा भाई, तो बुआ जी का पुत्र जो होगा वो आपका हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे।
अब कह रहा है कि आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो इस पॉइंट को जरा समझना, पॉइंट को आप समझना। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, आर ने क्या कहा था कि वह मेरे दादाजी, यानी आर के दादाजी, ध्यान रखो आर के दादाजी, दादाजी कौन, उसके पिताजी के पिताजी, कौन, पिताजी के पिताजी। अब पिताजी के पिताजी हैं, कह रहा है कि वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इनकी इकलौती पुत्री कौन होगी, ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है, इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो इसका कौन होगा, ओहो इकलौती पुत्री का पुत्र, ठीक है भाई, इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, भाई जो आर है उसका जेंडर डिफाइन नहीं है, आर जो है वो जेंडर डिफाइन नहीं है, यहाँ कोई नाम भी तो नहीं दिया गया, या तो ये पुरुष होगा या तो ये महिला होगी। अगर पुरुष होगा तो भी कजन, महिला होगी तो भी कजन, ये चचेरी ममेरी भाई बहन आप बोल सकते हो, चचेरा ममेरा जो भी बोलते हो आप, ठीक है। तो जानकारी यहाँ पर कैसे मिल रही है हमको, अधूरी मिल रही है, जानकारी अधूरी मिल रही है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, एक तो हमको ऑप्शन में नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा जानकारी अधूरी। अब ये जो सवाल आया ध्यान रखिएगा, पहले हमने जो सवाल लिए वो सवाल एक छोटे पजल फॉर्म का सवाल था, दूसरा इसके बाद जब हम सवाल लिए तो हमने इंडिकेटिंग का क्वेश्चन लिया। अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो कोडिंग ब्लड रिलेशन के सवाल है, तो रिलेशनशिप में छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल कैसे पूछे गए, कह रहा है कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। तो इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इसमें सबसे पहले किसको दिया गया है, सबसे पहले P दिया गया है सब में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, पहले P दिया है फिर Q दिया है, तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर P और Q इधर उधर चेंज होंगे तब यहाँ दिक्कत आएगी। अब देखो इक्वेशन क्या दिया गया है, ये पूरा पूरा एक इक्वेशन बनाया गया है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें कह रहा है कि बताइए यन ई से किस प्रकार संबंधित है, क्या कह रहा है, यन ई से किस प्रकार संबंधित है। अब जरा आप समझिएगा, देखो आप यन और ए के बीच में है गुणे का निशान, तो गुणे का निशान का मतलब पी क्यू की पत्नी है। अब पी क्यू की पत्नी है, पी पहले पर है, ध्यान रखना इसमें ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो पहले का रिलेशन दूसरे वाले से दिया गया है। तो कह रहा है यहां पर समझिएगा कि ई ए की पत्नी है, अगर ध्यान रखो यहां पर पी क्यू की पत्नी है मतलब पहला वाला दूसरे वाले की पत्नी है, तो ई ए की पत्नी है। तो हम कैसे बनाएंगे, ई जो है वो पत्नी है किसकी, ए की, ई ए की पत्नी है। देखो पत्नी है तो हमने माइनस का साइन लगाया, अब ए की पत्नी है तो ए पुरुष ही होगा, क्या होगा, ए पुरुष होगा। अब आगे क्या कह रहा है आप समझिएगा, अब देखो ए और के बीच में कैसा है, भाग का निशान है, तो अब यहां पर ध्यान रखो भाग वाले में क्या कह रहा है, पी क्यू का पिता है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, तो ए जो है वो के का पिता है, ए जो है वो किसका पिता है, के का पिता है। तो हमने बना लिया, इसका तो साइन हमें नहीं बनाना चाहिए, ए के का पिता है, राइट, तो ए जो है वो के का पिता हो गया। आगे कह रहा है कि माइनस का सिंबल है, ठीक है, तो अब माइनस का सिंबल है तो पी क्यू का भाई है, यानी के जो है वो यफ का भाई है, तो के जो है वो भाई हो गया किसका, यफ का। अभी यफ का जेंडर डिफाइन नहीं है। अब यफ और यन के बीच में एंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एंड, तो एंड वाला जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, माँ के लिए, यानी मदर के लिए। तो पी क्यू की मदर है, इट मीन्स यफ जो है वो यन की मदर है, तो यफ जो है वो मदर है किसकी, यन की मदर है, तो ये हमने बना लिया। अब कह रहा है कि यन जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, यन ई से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई देखो यन का भी यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है, तो यन का आप लोगों को भी दिख रहा होगा यन का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो ये क्या हो सकती है, मैं ये पॉसिबिलिटी बता सकता हूं। देखो ई के पुत्र का, पुत्र नहीं पुत्री का, ई के ये देखो पुत्र के बहन का ये बच्चा है, इसका मतलब है कि ई के पुत्री का बच्चा है, तो पुत्री का बच्चा होगा तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा या तो ग्रैंडसन होगा और या तो ग्रैंड डॉटर होगी, मतलब या तो नाती होगा या तो नातिन होगा, बट ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसका मतलब आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, राइट।
क्या आएगा यहाँ पर आंसर? आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे, और सेशन को बिल्कुल शेयर करते रहेंगे, फटाफट शेयर करते रहेंगे। चलो भाई अगले सवाल पर आ गए हम लोग, और अगले सवाल में देखो सवाल तो उसी तरीके का है जैसा हमने इसके पहले किया है क्वेश्चन, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे छोटे सवाल में अगर आप गलती कर दोगे तो मार्क्स बहुत आसानी से चले जाएंगे, तो ऐसी गलती हमको करनी ही नहीं है। अब इसमें कह रहा है निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। x प्लस वाई का अर्थ है x y का पिता है। ध्यान रखो x y का कौन है? पिता है, ऐसा बोला गया, ठीक है, x y का पिता है। यहां पर कह रहा है कि x माइनस वाई का अर्थ है कि x y की पत्नी है। अब ध्यान रखो यहाँ पर ये किसके लिए है भाई? पत्नी के लिए है। किसके लिए है? पत्नी है। आगे कह रहा है कि x गुणे y का अर्थ है कि x y का भाई है। x जो है वो y का कौन है? भाई है। अब ध्यान रखो यहाँ पर आगे कह रहा है x हैज y का अर्थ है कि x y की पुत्री है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखो किसके लिए यूज हो रहा है? पुत्री के लिए, मतलब सब में पहले वाले पर्सन का दिया है रिलेशन। अब जो हमें बताना है वो बताना है कि m प्लस n हैज l, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? आप समझिए निम्न में से कौन सा सत्य है। अब इसको आप बना सकते हो। प्लस का मतलब क्या था? पिता, और कौन पिता है इन दोनों में? पहले वाला, यानी यम जो है वो पिता है किसका? यन का पिता है। यम जो है वो यन का पिता है। मैंने इस वाले को डिकोड किया। अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो ध्यान रखिए बीच में हैशटैग लगा हुआ है, तो उसका मतलब है पुत्री। कौन पुत्री है? तो यन पुत्री है किसकी? यल की। यन पुत्री है किसकी? यल की। अब ध्यान रखो यन जो है वो यम की भी पुत्री है और यल की भी पुत्री, इसका मतलब इन दोनों की शादी हुई होगी। इट मीन्स यल इज वाइफ ऑफ यम, मतलब यल जो है वो यम की पत्नी है, तो यम जो है वो यल का कौन है? पति है। अब ध्यान रखो इसमें क्या बनने वाला है। पहले यम और यल के बीच में भाई का रिलेशन तो नहीं है, पति पत्नी का रिलेशन है। कह रहा है कि पिता नहीं हो सकता, पति यम यल का पति है, यम यल का पति है, बिल्कुल पति है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा बनेगा? विकल्प 3 यहाँ पर सत्य है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में ध्यान रखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी और के का भाई है। ए बी और के का भाई है। ए जो है ना वो दो लोगों का भाई है, एक तो बी का है, दूसरा के का भाई है। आगे कह रहा है डी माँ है बी की, डी माँ है बी की, तो डी जो है वो माँ है बी की। आगे कह रहा है कि बी की तथा ई पिता है ए का, तथा कौन है? ई पिता है ए का, ई पिता है ए का। चलो भाई ई पिता है ए का। अब ध्यान रखो ये दोनों कैसे हैं? सिबलिंग्स है ना, तो अब ये पिता है और ये माता, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? मैरिड कपल है, राइट। आगे कह रहा तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? देखो क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा असत्य। बी है, बी भाई है के का, तो भाई बी का जेंडर यहां पर डिफाइन नहीं है, तो भाई है कि नहीं ये नहीं बता सकते। दूसरे में कह रहा है ए पिता है के का, ए पिता है के का, बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। ए पिता है के का, ए पिता है के का, ये असत्य है। ए भाई है के का। कह रहा है डी पत्नी है ई की, तो बिल्कुल सही है। ए पुत्री है ई की, ए पुत्री है, ए पुत्री है ई का, ए पुत्री नहीं है भाई, पुत्र है, देख लो। ए बी और के का भाई है, पुत्री तो नहीं होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, नहीं तो ये भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए पिता है के का, ए पिता है के का, ये भी बात गलत है। असत्य ही तो पूछा है, ये गलत दे दिया। देखो आप समझो, आप ए बी और के का भाई है, ए बी और के का भाई है, वो हमने बनाया है। अब ए पुत्री है ई की, तो पुत्री नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए? पुत्र होना चाहिए, तब हम ये वाला विकल्प दे पाएंगे कि ए पिता है के का, ठीक है। ए पिता है के का, ये बात गलत है, ये बात गलत है, मतलब आपका विकल्प ये सही होना चाहिए। यहाँ पुत्री की जगह पुत्र रखो आपको, नहीं तो हमारा कोई विकल्प नहीं बन पाएगा। बी भाई है के का, हो भी सकता है, बट वहां पर
हमें क्या चाहिए था, निश्चित रूप से गलत चाहिए, निश्चित रूप से गलत, तो ये निश्चित रूप से गलत है, वैसे ये भी निश्चित रूप से गलत होगा, लेकिन यहाँ पर हम बना लेते हैं पुत्र ताकि हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आप समझ रहे हो। चलो अगले सवाल पर आते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, विपिन क्या कह रहा है आप समझना, कह रहा विपिन ने कहा वह मेरे पिता की बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। आप समझिए यहां पर लड़की का परिचय करा रहा है विपिन, क्या कर रहा है, कह रहा है कि विपिन ने क्या कहा कि वह मेरे पिता यानी विपिन के पिता की बहन यानी बुआ की मां, बुआ की मां कौन होगी यानी पिताजी की मां यानी दादी जी, दादी जी के इकलौते बेटे, दादी जी का इकलौता बेटा कौन हुआ, पिताजी हुए, पिताजी की बेटी कौन हुई, बहन हुई, तो वो जो लड़की है वो विपिन की कौन हुई, बहन हुई। अब यहां पर समझिएगा, बट विपिन उस लड़की का कौन है, विपिन उस लड़की का भाई है, विपिन उस लड़की का कौन है, भाई है। आंसर तो क्लियर हो गया, आपको करना भी ऐसे ही है, बट आप समझो कैसे किया हमने। देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई देखो विपिन है, ठीक है, तो विपिन के कह रहा कि वह मेरे पिता की बहन यानी विपिन के पिता की बहन, ठीक है, की मां, ठीक है, के इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा ये हो गया, बेटे की बेटी, इसकी बेटी ये हो गई। अब इसकी बेटी ये है, इसका बेटा ये है, मतलब इन दोनों का रिलेशन भाई बहन का होगा। तो भाई देखो विपिन इस लड़की का कौन है, यही वो लड़की है, ठीक है, यही वो लड़की है। तो विपिन उस लड़की का कौन हुआ, तो विपिन हुआ उसका भाई। आंसर भी हमने क्या दिया है, हमने दिया ब्रदर, राइट। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा है कि एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, प्रतीक क्या बोल रहा है आप समझो, दिखा क्या रहा है, दिखा रहा है फोटोग्राफ को, क्या बोल रहा है समझना, कह रहा है कि यह गुंजन है, क्या है, यह गुंजन है, वह मेरे पिता की सास के पति, क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की सास। अब पिता की सास कौन हुआ भाई, पिताजी की सास कौन होगी, तो भाई पिताजी की सास होंगी नानी जी, यानी पिताजी की सास का मतलब आप ध्यान रखो, सास किसको बोलते हैं, आप पति या पत्नी की माता को, तो आप ध्यान रखो पिताजी की पत्नी कौन, माता जी, और उनकी जो मदर है वो कौन हुई, नानी। तो अब देखो नानी के पति, ठीक है, या यहाँ पर सास के पति बोल रहा है, तो नानी के पति, नानी का पति कौन, नाना, नाना की एकमात्र बेटी, नाना की एकमात्र बेटी कौन हुई, माता जी, ठीक है, की बेटी, माता जी की बेटी, अब माता जी की बेटी कौन हुई, तो भाई बहन। तो यहां ध्यान रखो फोटोग्राफ किसका है, तो उसके बहन का। तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है, तो गुंजन का प्रतीक से क्या, हाँ गुंजन है उसको, तो गुंजन उसकी बहन होगी, गुंजन उसकी क्या होगी, बहन होगी। समझते हैं ये कैसे हुआ, आप समझो, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आप। तो भाई प्रतीक ने क्या बोला था, कह रहा है कि यह गुंजन है और वो कौन है, वह मेरे पिता यानी गुंजन, प्रतीक, प्रतीक कौन, प्रतीक के पिता, प्रतीक के पिता की सास। अब पिता की सास कौन होगी, तो ये हो गई सास, के पति, अब इसका हो गया पति, की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी कौन हो गई, यही होगी एकमात्र बेटी, की बेटी, तो इसकी बेटी, ये हो गई बेटी, कौन है ये, गुंजन है, कौन है, गुंजन है, ठीक है। अब इसकी बेटी, इन दोनों मैरिड कपल है, तो इसका ये बेटा, ये देखो आप, तो ये बेटी है, तो ये हुआ बेटा। अब ध्यान रखो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है, तो गुंजन उसकी बहन है, राइट, करेक्ट। चलो भाई ये करने की जरूरत नहीं होती है, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। कह रहा है एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा, ध्यान रखो, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कह रहा है कि उसके इकलौते, उसका मतलब कौन, औरत, उसका मतलब कौन, जो औरत है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, औरत के इकलौते भाई का बेटा। अब इकलौते भाई का बेटा मतलब कौन, भतीजा, भाई का इकलौते भाई का बेटा कौन, भतीजा, ठीक है, बेटा। अब ध्यान रखना, यानी इस औरत का भतीजा कौन है, मेरे पत्नी, मेरे पत्नी मतलब ये आदमी, मेरे मतलब यहां पर कौन है, ये जो आदमी है, आदमी के पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन हुआ, साला, पत्नी का भाई कौन हुआ, साला, तो वो साला है, ठीक है।
और वहां पर हम लोगों ने क्या निकाला था, वहां पर निकाला था भतीजा। इन दोनों को हम करेंगे रिलेट। कैसे करेंगे आप समझो। ये औरत है, ठीक है, ये औरत है, औरत के इकलौता भाई, तो ये हो गया उसका इकलौता भाई का बेटा, तो ये हो गया बेटा, यानी इसका भतीजा जो हम वहां पर बता रहे हैं, ठीक है। कौन है ये भतीजा? भतीजा उसका बेटा, ठीक है। कौन है ये मेरी पत्नी यानी आदमी जो है उसकी पत्नी का भाई है। ये कौन है? उसकी पत्नी का भाई। ये जो आदमी है उसके पत्नी का भाई है। करेक्ट, आप दिख रहा है आपको, करेक्ट, ठीक है, इस आदमी के पत्नी का भाई है। अब कह रहे तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। औरत कौन है? यहां है। इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित? तो ध्यान रखना, इसके पत्नी के ये पिता हुए, ठीक है, ध्यान रखना, ये कौन हुए? पिता। पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन, यानी पत्नी का कौन? बुआ, ठीक है, पत्नी का कौन? बुआ। तो अब यहां पर ध्यान रखना, ये कह रहा है कि क्या ये जो औरत है वो उस व्यक्ति की कौन है? तो माता की बहन है। तो माता की बहन तो नहीं भाई। दादी है? नहीं है। सास है? नहीं। ससुर की बहन है? तो बिल्कुल इसके ससुर ये होंगे और उसकी ये बहन है। करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा? ससुर की बहन आएगा। चलिए करेक्ट। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल जो यहां पर दिया गया है, ध्यान रखना, अगला सवाल जो यहां पर दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। इसमें कह रहा है कि यम प्लस यन का अर्थ है कि यम यन का भाई है। कौन है? यम यन का भाई। तो ध्यान रखना, यम यन का भाई है। आगे कह रहा है कि यम गुणे यन का अर्थ है कि यम यन का पति है। यम यन का पति, सब में पहले यम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या कह रहा है? पहले वाले में भाई था, दूसरे वाले में क्या है? पति है, तीसरे वाले में क्या दिया गया? पुत्री। इसमें क्या दिया गया? क्या अर्थ है कि यम यन की मां है, ठीक है, निवृत्त व्यक्ति में, ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? तो ए डी का चाचा बन जाए, ठीक है, कौन सा यहां पर साइन रख दे कि ए डी का चाचा बन जाए। आप समझो, यहां पर ए डी का चाचा बन जाए। तो दिया गया है क्या? ए प्लस बी गुणे सी। अब यहां एक क्वेश्चन मार्क है यहां पर, और यहां एक सिंबल रखना है कि ए जो है वो डी का कौन बन जाए? चाचा। क्या बन जाए? चाचा बन जाए। अब समझो क्या होना है यहां पर। अब यहां पर समझो, चाचा बन जाए ए डी का, इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस किसके लिए भाई? मतलब भाई। तो ए जो है वो बी का कौन है? भाई। अब समझो ए जो है वो भाई है किसका? बी का। करेक्ट, ए बी का भाई हो गया, वहां प्लस था। यहां देखो, ये हमने कर लिया डिकोड, यहां इसको कर लो। गुणे का मतलब क्या है भाई? गुणे का अर्थ है पति। कौन? बी पति है किसका? सी का। तो बी पति हो गया किसका? सी का पति हो गया, तो सी उसकी पत्नी हो गई। सी उसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये होना है चाचा, ये क्या होना है? चाचा। अब चाचा वो कैसे हो सकता है? जब चाचा तब हो सकता है जब डी जनरेशन में नीचे जाए। जनरेशन में कहा जाए? नीचे, मतलब डी को इधर आना पड़ेगा जनरेशन में। अगर इधर आएगा तब इसके पिताजी का ये भाई होगा। अब ये जनरेशन में नीचे आएगा, इसका मतलब ये उसकी मदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सी उसकी मदर होनी चाहिए डी की, तभी जो है ये चाचा हो पाएगा। ध्यान रखना, तो मदर के लिए साइन क्या दिया गया है? मदर के लिए @ दिया गया है। इसका मतलब इस प्लेस पर क्या होना चाहिए? @ बहुत ध्यान से समझिएगा आप, इस प्लेस पर क्या होना चाहिए? @ ठीक है, क्योंकि एक को चाचा बनाना है सी का, सी का कह रहा हूं, कौन था ये? डी का। तो डी का चाचा बनाना है। अब यहां पर डी होगा भाई, चाचा बनाना है, ध्यान रखो। इसका मतलब इसके पिताजी का भाई है, पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक आदित्य नामक पुरुष है। कौन है? ध्यान रखो, आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इस्ता ने कहा। इस्ता ने क्या कहा? आप समझो, इस पुरुष की तरफ इशारा करते हुए इस्ता ने कहा, ठीक है, इसिता कहा ये है। इस्ता ने कहा कि क्या कहा? कि उसके पिता की पत्नी। किसके पिता की पत्नी? उसके मतलब कौन? ठीक है, ये जो आदित्य है, ठीक है, ये कौन है? आदित्य। आदित्य है, ठीक है।
आदित्य के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब आदित्य की माता, ठीक है, की बेटी, ठीक है, पिता के पत्नी की बेटी मतलब उसके मदर की बेटी मतलब उसकी बहन का एकमात्र भाई। बहन का एकमात्र भाई कौन होता है? बहन का एकमात्र भाई हो गया, ध्यान रखो, भांजा। बहन का एकमात्र भाई वो खुद हो गया आदित्य। कहां चले गए? देखो देखो देखो, ध्यान रखो, यहां पर थे। सीता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब उसकी मदर की बेटी, मदर की बेटी मतलब आदित्य की बहन का एकमात्र भाई मतलब वो खुद हुआ, ठीक है, कौन? आदित्य, ठीक है। विराज का पिता है मतलब आदित्य विराज का पिता है। आदित्य का विराज से क्या संबंध है? पिता है, राइट। बस ये करना था, हम यहां भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो आंसर हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल पाइए। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ध्यान रखो। मनीष नितिन का भाई है, तो मनीष कौन है भाई? मनीष जो है वो नितिन का भाई है। कौन है? नितिन का भाई है। शांता दया की माँ है, छोड़ो इसको अभी। आगे कह रहा है कि मनीष की मौसी मामी, मौसी मामी मतलब यहां पर किससे है? इस यहां मतलब आंटी से है। किससे है? आंटी, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि मनीष की मौसी मामी है। अब कौन मौसी मामी? शांता दया की माँ, और मतलब किसकी बात कर रहा है? शांता की, राइट। तो शांता जो है वो मनीष की मौसी मामी है। तो हम कैसे करेंगे आप समझो। मौसी मामी का मतलब ये है कि भाई उसके मदर की या तो सिस्टर होगी, ठीक है, या तो उसके भाई की पत्नी होगी, करेक्ट। तो हमने अभी यहां पर एक ऐसे रैंडम ले लिया है। और शांता, अब ये कौन है समझो? शांता, ये कौन है? शांता, कौन है? शांता, ठीक है। और दया की मां भी है शांता। शांता कौन है? दया की मां भी है। तो चलो हमने बना लिया भाई। अब कह रहा मनीष का दया से क्या संबंध है? तो मनीष जो है ना वो दया का कौन होगा? उसका कजन है। कौन है? कजन। तो भाई मौसा मामा फूफा तो होगा नहीं, मौसेरा ममेरा फुफेरा भाई है। इट मीन्स ये करेक्ट है कि ये आपका आंसर कौन बनेगा? विकल्प 2 बनेगा। आगे कह रहा है निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है। निखिल कौन है? निखिल कौन है? रमन का पुत्र है। किसका? रमन का पुत्र है। निखिल कौन है? रमन का पुत्र है। ईसा से कहता है, ठीक है। किससे कह रहा है? ईसा से कहता है, कह रहा है कि आपकी माँ रिया, यानी ईशा की माँ रिया, ठीक है, ध्यान रखो आप। ईशा की जो माँ है वो कौन है? रिया। माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन। कौन कह रहा है? निखिल जो रमन का पुत्र है ईसा से कहता है। निखिल कह रहा है, ध्यान रखना। और क्या कह रहा है कि मेरे पिता, यानी निखिल के पिता कौन है? रमन है, ठीक है। पिता की छोटी बहन, पिता की छोटी बहन, ये हो गया छोटी बहन, ठीक है। अब ध्यान रखो छोटी बहन है, आप समझो कौन छोटी बहन है। उसने कहा कि आपकी माँ रिया, आपकी माँ रिया। अब यहां पर कौन हो गया? रिया। कौन हो गया? रिया। अब रिया की पुत्री कौन होगी? ईशा। कौन होगी? ईशा, ठीक है। मैंने करेक्ट यहां पर ध्यान रखो, हमने बना लिया क्या? आपकी माँ रिया, इट मीन्स ईशा की माँ रिया होगी। और कौन है वो? कह रहा है कि मेरे पिता, यानी निखिल के पिता रमन, ठीक है, निखिल जो रमन का पुत्र है, मेरे पिता की छोटी बहन है, करेक्ट। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। और ये किसकी? सुरेश की, ठीक है, राइट। सुरेश, सुरेश की दूसरी संतान है। कह रहा है कि सुरेश का ईसा से क्या संबंध है? सुरेश का ईसा से क्या संबंध है? देखो सुरेश जो होगा वो ईशा के दादाजी होंगे। कौन होंगे? दादाजी, करेक्ट। कौन होंगे? दादाजी। देखो भाई, ठीक है। अब एक काम करो, ये सवाल तो आप कर लोगे आराम से, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और सो यहां पर देखो एक सवाल मैं आपको ये करा देता हूं। ये कह रहा है कि देखो आप यहां पर सभी में पहले ए दिया है, करेक्ट, पहले ए दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चेंज करता तब आपको प्रॉब्लम होती।
आगे कह रहा है ये देखो ये दिया गया सीक्वेंस, तो आप इनको डिकोड करोगे। कैसे करोगे? एट द रेट का मतलब क्या है? बेटी। कौन बेटी है? तो W बेटी है X की, मतलब A बेटी है B, इट मीन्स W बेटी है किसकी? X की। तो भाई हमने बनाया W बेटी है किसकी? X की। और देखो ये देखो स्टार है, स्टार का मतलब क्या दिया गया है भाई? पिता दिया गया है। A पिता है किसका? B का, इट मीन्स X पिता है किसका? Y का। X पिता है किसका? Y का, करेक्ट। अब देखो यहां पर कौन है? हैश दिया हुआ है, तो हैश का अर्थ क्या होगा? बहन है। और कौन बहन है? तो इसमें Y बहन है किसकी? Z की। तो Y बहन है किसकी? Z की। क्या पूछ रहा है सवाल में ये समझो, कह रहा है यदि W के एक भाई और एक बहन है, W के एक भाई और एक बहन, इसका मतलब है कि भाई तो यही होगा, ठीक है, बहन है, तो क्या बनने वाला आप समझिएगा। कह रहा है कि ZX का पोता नवासा, पोता या नवासा है, ठीक है। यहां नवासा का संबंध किससे है? आई थिंक नाती से होगा, राइट। अब जो Z है, अब यहां पर तो नवासा तो कोई होना नहीं है, ध्यान रखो। क्या होना है? ZX का भाई है, तो Z जो है वो X का भाई, X का भाई तो नहीं है। ZX का पुत्र है, तो Z जो है वो X का पुत्र है, ये करेक्ट है कि ZX का पुत्र है, राइट। तो आंसर बनेगा ZX का पुत्र है। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवाल आपसे छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, तो आप ध्यान रखिए, आप जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। कैसे? सिंपल आपको टेलीग्राम पे टाइप करना है रीजनिंग बाय अर्जुन सर, ठीक है, वो मेरा ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने इसमें स्टडी 91 लगा दिया तो ध्यान रखिए ये आपको यूट्यूब पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप प्लेलिस्ट देख कर सकते हो, राइट। सो अभी सेशन को खत्म करने का टाइम आ गया है, तो सेशन को अभी करते हैं खत्म। फटाफट सेशन को अगर आपने देख लिया है तो कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। सो अगले सवाल में अगले जब भी सेशन में मिलेंगे तो बढ़िया सवालों के साथ हम लोग मिलने वाले हैं, कुछ नया टॉपिक लेके मिलेंगे। आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम आपके लिए और आगे के सेशन प्रिपेयर कर सके, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू क्लास।